गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास प्रतिशतता से क्लास 2 है। इस क्लास 2 में आज पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को। इसके पहले की जो क्लास पढ़ाई गई थी, इसके पहले के जितने भी प्रश्न करवाए गए थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा, समझ में आया भी होगा। जो याद करने के लिए दिया गया था, याद भी आप किए होंगे। चलिए, अगर आपको अभी भी याद करने में कुछ डाउट हो, कोई समस्या हो, आप हमारा हेल्प ले सकते हैं। और अगर कुछ भी बचा हो याद करने से, तो उसे आप कम से कम 20 तक का जो भिन्न में है उसका प्रतिशत आप याद कर डालेंगे। चलिए आइए आज के क्लास पर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इस प्रश्न में लॉजिक क्या है, 10% अधिक। 10% अधिक कितने से, कितने में से, 100 में से 10, 100 में से 10। कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है यहाँ पे पूछा है ना, 10% अधिक हो तो ए की बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो है जब 10 होगा, जब बढ़ेगा 10% बढ़ेगा तभी तो कम का पता चलेगा ना। तो ये गुणे 100 प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं, गुणे 100 हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 10 बटे 110 गुणे 100। 110 बटे कितना हो गया, 10 बटे 110 गुणे 100। एक जीरो से, चाहे इस जीरो को काट दीजिए चाहे इस जीरो को काट दीजिए, क्योंकि गुणे में आप काट सकते हैं। तो इसको जब आप काट देंगे तो ये कितना हो गया, 1/11। 1/11 गुणे कितना हो गया, 100। दिया 100 के कितना, 100 बटे 11, 100 बटे 11। जब आप इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 99। कितना होगा, 11 99, बचेगा कितना, 1। तो जो शेष बचता है उसे अंश में लिखते हैं, और जो भाजक होता है उसे हर में लिखते हैं, और जो भागफल होता है उसे पूर्णांक में लिखते हैं। तो 9.1/11 मतलब कि 9 सही 1/11, ये इसका हो गया प्रतिशत। 9 सही 1/11 प्रतिशत इसका आंसर है। तो कितना कम है, 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, 9 सही 1/11 प्रतिशत कम है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ क्या चेंज किया गया है, वहां पे 10% अधिक था तो यहाँ पे 20% कम हो रहा है। सिर्फ प्लस माइनस चेंज होना है। आपको देखिए एक टाइप से एक ही क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस दोनों को बता दे रहे हैं। जैसे यहां पर कितना 20, कितना 20% कितने में, 100 में। 100 में से कितना कम हो रहा है, कम के लिए क्या होगा, माइनस, प्रतिशत के लिए गुणे 100। इतना तो आया होगा आपके समझ में। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्या होगा, 20 गुणे 20/80 गुणे 100। 20/80 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 के 2, 2 चौके 8, नीचे बचा क्या, 4। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 10 कटा है, 10 था, 10 में से 4 दूनी 8, 8 कट गया, बचा कितना, 2। बगल वाला कितना हो गया, 20, 4 पंचे 20, ये हो गया आपका 25% आंसर। इसका आंसर कितना हो गया, 25%। ठीक है, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं है ना। अगर किसी को कोई समस्या होगी तो बताइएगा।
ये नहीं कि पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाए और समस्या आपकी बरकरार बनी रहे। समस्या बनी रहने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, समस्या को खत्म करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। आप भी समस्या को खत्म करने की कोशिश कीजिए, समस्या को अपने अंदर बना के रखने की कोशिश ना कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इस प्रकार से एक क्वेश्चन था प्लस में जहां पर अधिक हो रहा था, और दूसरा क्वेश्चन करवा दिया मैंने कि कम में। तो अधिक के लिए फिर से एक बार, अधिक के लिए प्लस होगा और कम के लिए माइनस होगा। यहां पे आप इस प्रकार से फार्मूला भी बना सकते हैं कि परसेंटेज बटे 100 माइनस प्लस या माइनस परसेंटेज गुणे 100। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। इसको आप चाहो तो नोट कर लो ताकि हमेशा आपको याद रहे। परसेंटेज, जितना परसेंटेज कहा गया, जितना प्रतिशत कहा गया, कितना प्रतिशत, 20%। कम करने के लिए कहेगा तो प्लस या माइनस, देखो यहां पर दोनों लगा है। प्लस कहेगा तो प्लस लगाइएगा, माइनस कहेगा तो माइनस लगाइएगा और गुणे। इस प्रकार से अगर ये आपको याद है तो इस प्रकार से दिए गए प्रश्न को प्लस या माइनस को आप आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रकार से, नेक्स्ट टाइप से थोड़ा सा अब इन सबसे अलग होगा। अगर किसी कोई समस्या हो तो इसमें से एक आध दो क्वेश्चन और करवा दो। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप से है अगले प्रकार से कि यदि आम का सीजन है, गर्मी का मौसम, आम का सीजन है, तो आम का ही मूल्य ले लिए हैं। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, पहले जो आम का मूल्य था उस मूल्य से, जो मूल्य था उस मूल्य से 30% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की, जैसे किसी के घर पे 10 किलो आम आता था तो उसका मूल्य कुछ था, अब उसी मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वह व्यक्ति कितना आम कम खरीदेगा, कितना कम आम खाएगा, कि कम खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर दे, कितना कमी कर दे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो पूर्ववत रहे कि जैसे आपके घर में मान लीजिए 10 किलो आम आता था, 10 केजी आम आता था, लेकिन मूल्य पैसा देखना है, आम का केजी नहीं देखना है, कितना आम है पैसा देखना है। तो क्या है, आम के जो पहले आता था उसी से आम का मूल्य 30% बढ़ जाता है। जब 30% बढ़ जाता है तो उतने ही पैसे में कितना आम आएगा, तो कितना, जैसे कितना केजी आम कम कर दिया जाए, आम की खपत कितना कम कर दिया जाए कि उसका खर्च जो है वह पूर्ववत रहे। देखिए वैसे ही रहेगा। देखिए देखने में लग रहा है चेंज है ना, लेकिन चेंज सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, लगेगा वैसे कि वैसे ही, क्योंकि यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो 30% की क्या हो जा रही है, वृद्धि। यदि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो कितने प्रतिशत का क्या करना है, कमी करना है। अब जब वृद्धि 30% हो रहा है तो कमी भी कितना, ये 20% की वृद्धि हो रही ना, तो कमी करें, हमसे कमी से क्या लेना देना है। इसके पहले वाले प्रश्न में पढ़े थे, क्योंकि अगर प्रश्न के में जो जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि के लिए प्लस कर लेंगे, वृद्धि के लिए क्या कर लेंगे, प्लस, और कमी के लिए माइनस। यही तो था ना, क्या था, क्या बनाए थे, 100, हाँ, प्लस माइनस प्रतिशत गुणे 100, तो क्या वृद्धि हो रही है, तो 100 प्लस 30% की वृद्धि हो गई।
गुणे में कितना 100, ये कितना हो जाएगा 30/100, 30 गुणे 100। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत होगी तो बताइएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 में 100 का गुणा हो जाएगा तो हो गया 300/13, 300/13। तो 13 दूना कितना हो गया 26। ध्यान दीजिएगा, काटने के लिए ध्यान दीजिएगा, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, बगल वाला कितना हो गया 40, 13 तिया 39, सही 1/13। ये हो गया इतना प्रतिशत। इतने प्रतिशत के खर्च में कमी कर दें तो उनका खर्च क्या है, पूर्ववर्त रहेगा। जितना वो जितना आम का यूज होता था उसमें 23 सही 1/13% की अगर वो कमी कर देते हैं तो उनका खर्च पूर्ववर्त रहेगा। कितना है 23.1/13%। ठीक है। अब इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो आप लगाएंगे और हम बताएंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। देखिए, मैंने टाइप अलग चेंज करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि ये प्रश्न का जो तरीका था लिखने का, प्रश्न का तरीका थोड़ा चेंज है, प्रश्न का तरीका थोड़ा चेंज है, इसलिए एक क्वेश्चन और करवा दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन 1 लिखा है। क्वेश्चन 1 जो है, यह 1 का मतलब कि यह होमवर्क का आपका पहला क्वेश्चन है, इसे आप लगा करके लाएंगे। यदि एक घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च जो है वो पूर्ववर्त रहे। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें नेक्स्ट टाइप में कैसे लगेगा, देखिए एक पंखे के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जा रही है। अब तक क्या हो रहा था कि 40% की कमी या वृद्धि हो जाती थी तो उसमें उस व्यक्ति की खपत में कितने का, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है 25% की कमी या वृद्धि हो जाती है, होने से इसकी बिक्री में 40% का अब जो प्रभाव भी पड़ रहा है, क्या हो रहा है, प्रभाव भी पड़ रहा है। उसमें पूछा था कि क्या कम कर दें कि उसका जो प्रभाव कोई ना पड़े, लेकिन यहां पर प्रभाव क्या है, पड़ रहा है, 40% बढ़ जाता है। क्या प्रभाव पड़ा, 40% बढ़ जाता है। एक पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो किसी दुकान के आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, उसकी आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। देखिए कमी को आप माइनस में लिखेंगे, कमी को माइनस में लिखेंगे, जो बढ़ेगा उसको आप प्लस में लिखेंगे। तो क्या हो गया 25 माइनस 25 प्लस 40, माइनस कमी है तो माइनस कितना हो जाएगा, बटे में 25 गुणे 40, 25 है ना, तो 25 गुणे कितना हो गया 40 बटे का 100, ये हो गया। तो आप इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए 15, कितना आएगा 15, माइनस यहां पे काट दे इसको 25, 25 चौके 100, 4 के 4, यहां पे बचा क्या 10, 10 बचा, तो ये कितना हो गया 15 माइनस 10 बराबर का 5%। तो कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ रहा है, 5% का यहां पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन को लगा करके आप कमेंट में आंसर जरूर देंगे। से आपको समझ में नहीं आता है कि जब कमेंट करें तो आंसर में क्या लिखें, कितने क्वेश्चन का आंसर है, कितने नंबर का है, कि क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का 6 का कैसे लिख दें, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिए हैं। होमवर्क का ये क्वेश्चन रहेगा, तो ये जो होमवर्क है आपको घर पे जा करके इसे आराम से प्रैक्टिस करके लगा लीजिएगा। लगाने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिख देंगे। ठीक है,
तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आया। देखिए ध्यान रखना है आपको, अगर यहाँ पे कमी होगी तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे वृद्धि होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्लस पे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, एक कूलर की कीमत 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। तो बिक्री में प्रतिशत जो घट बढ़ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए इस प्रकार से लगाना है। अभी इसके पहले भी बताया इस प्रकार से क्वेश्चन को, तो घट जाती है तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। जब 20% की वृद्धि हो जाएगी, जब 20% की वृद्धि हो जाती है तब उसकी बिक्री में 50% घट जाता है। कितना? 50% घट जाता है, तब उसकी वृद्धि में कितना प्रतिशत का मतलब कितना वो दुकानदार कितना प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करेगा, उसके आय में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये आपको घुमा करके प्रश्न को पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या सेम चीजें हैं, जैसे इसके पहले का क्वेश्चन था वैसे ही है। तो अगर यहाँ पे वृद्धि, जो वृद्धि कहेगा वो प्लस में होगा, और जो वृद्धि में कहेगा तो क्या प्लस में, और जो कमी के लिए कहेगा वो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहां पे क्या हो जाएगा 20। प्रश्न देखिए क्या, अगर 20% की कमी कहेगा, वृद्धि कहेगा तो प्लस में, वृद्धि कहेगा तो प्लस में, और कमी कहेगा तो माइनस में। वृद्धि कहेगा तो प्लस में, कमी कहेगा तो माइनस में। अब देखिए 20% की वृद्धि कर रहा है तो 20 प्लस में हो गया, 50% की कमी कर रहा है तो माइनस में हो गया, माइनस 20 गुणे 50 बटे का कितना 100। 20 से 50 को जब माइनस करेंगे आ जाएगा आपका माइनस का 30, माइनस का 30। यहां पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 2 पंचे 10, कितना बच गया 10, माइनस 10, माइनस 10, माइनस 30 और माइनस 10, माइनस 30 और माइनस 10 ये बराबर हो गया आपके माइनस 40। माइनस 40%, अगर माइनस में आएगा तो माइनस में आएगा तो कमी होगा, अगर प्लस में आएगा तो देखिए कितना प्रतिशत कम या अधिक, तो माइनस में आएगा तो कम होगा और प्लस में आएगा तो अधिक होगा। ये माइनस में आया तो ये 40% की कमी इसको हो रही है, 40% की हानि हो रही है। ठीक है, हम उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन को आप आसानी से अब लगा पाएंगे। ठीक है, अब अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 3 में आगे के प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, आज तक के लिए बस यहीं तक।